महाराष्ट्र में करीब 24 साल बाद राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होने जा रही है। राज्य में 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार खड़े होने से ये स्थिति बन गई है। सत्ताधारी शिवसेना और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उम्मीदवार उतार कर राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अब इस स्थिति में 10 जून को वोटिंग होगी। हालांकि शिवसेना का दावा है कि वो अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताकर राज्यसभा भेजेगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में ये स्थिति कैसे बनी, पहले आपको ये समझाते हैं। महाराष्ट्र में कुल 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 288 विधायकों वाली विधानसभा में जीत के लिए 42 वोट चाहिए। बीजेपी के 106, शिवसेना के 56, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 एमएलए हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक उम्मीदवार जिता सकती है। बीजेपी 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिताने में सक्षम है। हालांकि शिवसेना ने 2, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारकर चुनाव को फंसा दिया है। 8 निर्दलीय, 8 अन्य छोटी पार्टियों के एमएलए निर्णायक भूमिका में हैं। यानी महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और शिवसेना के बीच है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले संजय राउत ने 6ठी सीट पर शिवसेना उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, 4 जो उसमें हमारे उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, वो 4 ही जगह पर महाविकास आघाड़ी जीत कर आई। जिस 6ठे सीट के बारे में सबके मन में शंका है, आशंका है, वो हमारे उम्मीदवार शिवसेना के, वो भी बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करे, तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। शिवसेना नेता संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम यहाँ सत्ता पर हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव से पहले खरीद फरोख्त से बचने के लिए शिवसेना ने अपने विधायकों को मुंबई बुलाकर एक होटल में ठहराने का फैसला किया है, क्योंकि उसे डर है कि बीजेपी उसके असंतुष्ट विधायकों को तोड़ सकती है। साथ ही शिवसेना और बीजेपी दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी मेहनत करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि बीजेपी के 3 उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।